बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में इस बार मनोज तिवारी बीजेपी से सांसद है, वो जा रहे हैं और 15 तारीख को आपको जाना है। जी 15-16 रहूंगा वहाँ पे, और मैं पहली बार नहीं जा रहा हूँ। इसके पिछले वर्ष भी वहाँ जो सामूहिक विवाह होता है कन्याओं का, वो एक बड़ा शुभ कार्य मुझे लगा, तो मैं गया था। और फिर इस बार गुरुजी का निमंत्रण आया और गुरुजी का हर निमंत्रण स्वीकार है। पोस्टर्स लगे हैं जिस पर आपकी भी तस्वीर लगी हुई है, और पोस्टर्स में यह है कि जय हिंदू राष्ट्र। क्या आपने वो पोस्टर्स देखा है? नहीं, मैंने वो देखा नहीं। हाँ। तो मध्य प्रदेश में चुनाव है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के पोस्टर्स लगे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत तूल देने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो हिंदू राष्ट्र की भावना रखते हैं, और देखिए मूलतः तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। भारत जो है मूलतः हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हम सेकुलर की परिभाषा में हैं और उसको हम मानते हैं, संविधान को मानते हैं। तो इसलिए अगर किसी ने कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र या हिंदू सत्य सनातन की बात, तो उसमें किसी को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी भावना है, और भारत का जो मूल है, और तो देश जो है वो इस्लाम के नाम पे हो ही है। पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, और ये सब भी कभी न कभी इसी भारत आर्यावर्त के अंग थे। तो हम संविधान के अनुसार से सेकुलर भावना में है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा कह दिया, लिख दिया, तो उसकी भावना। आपकी क्या भावना है? क्या आप मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही हो भारत, या सेकुलर पथ पर चलता रहे? देखिए, इसमें मेरी टिप्पणी अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे लिए सबका साथ सबका विकास, भारत को एक ऐसे जगह पहुंचाना जो नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुसार ले जाना है। हाँ, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू होने का गर्व है, और मैं लगातार सत्य सनातन के लिए दुनिया भर में हम लोग अपना प्रचार करते हैं, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और यही हिंदुत्व है। लेकिन बाबा बागेश्वर जो है वो लगातार हिंदू राष्ट्र के बारे में कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, और उस पोस्टर में जहां आपकी तस्वीर है वहां पर भी जय हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही हुआ ना। मैं वहां भजन गाने जा रहा हूं, और बाकी बाबा की भावना है। हमारी जो भावना है संवैधानिक परंपरा में, हम उसका सम्मान करते हैं। ठीक है। आप इन्वेस्टर्स समिट में योगी और पीएम मोदी दोनों की जोड़ी कमाल कर रही है, यानी आज पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो आपको लगता है कि इस चुनाव में योगी और मोदी की जोड़ी ही हिट होने वाली है? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगी, हाँ, देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा के सांसद वहां से आते हैं, 403 सीटें हैं विधानसभा की। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का डबल इंजन, हम यही तो पूरे देश को बता रहे हैं। जहां डबल इंजन नहीं है वहां भी हम कोई कमी थोड़ी कर रहे हैं। आपने बजट में देखा होगा, कल ही जो नितिन गडकरी जी बोल रहे थे, तमिलनाडु के लोग सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बस जमीन अधिग्रहण में सपोर्ट करो, हम ऐसी ऐसी सड़कें, ऐसी ऐसी व्यवस्था आपको दे देंगे कि आपको कहना पड़ेगा कि मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है। लेकिन कहीं कहीं हो जाता है ना कि अरे मोदी जी अच्छा काम कर देंगे तो हमारा नाम नीचे आ जाएगा। तो इस डर से जो विपक्ष की सरकारें नहीं हमें काम करने देती या सहयोग नहीं करती, वो खुद सोचें। हमारे लिए डबल इंजन, इसलिए तो हम मांग करते हैं, डबल इंजन जिस प्रदेश में गया वहां की स्पीड देख लीजिए, और जहां डबल इंजन नहीं है वहां भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। लेकिन अब हमें कहने में थोड़ा सा संकोच तो हो रहा है, क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं। जहां डबल इंजन नहीं है वहां की स्थिति थोड़ी पिछड़ रही है, और इसलिए वो सदन। बिहार के बारे में तो नहीं कह रहे? आप बिहार की भी बात ले लीजिए। हम अभी सवेरे भी बिहार से लौट के आए हैं, रात में बिहार में थे, तो लोग बोलते हैं कि भैया गड़बड़ हो गया। जो जदयू को सपोर्ट करते हैं वो भी कहते हैं भैया रुक गया है, भैया हत्याएं बढ़ गई हैं, भैया अब ये कमीशन बढ़ गया है। तो ऐसी चीजें बाधा डालती ही हैं,
मेरा मानना है कि डबल इंजन की सरकार के साथ ही जो उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, आज समिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट समिट, ये पूरे देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है। अधीर रंजन ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से खिलाफत की गई है, मुझे डर है उनकी जिंदगी में कोई खतरा तो नहीं आ रहा है। ये लोग दूसरे के जीवन में खतरा न डाल दें, इसका हमें डर है। ये जिस प्रकार से देश के लोगों के दिलों में बसने वाले नरेंद्र मोदी जी का खिलाफत कर रहे हैं, जैसा नफरत है इनके मन में। आप सोचिए, रोज तो कहते थे नरेंद्र मोदी जी बोलो, नरेंद्र मोदी जी बोलो, और नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक बोल रहा है, और आप पूरे टाइम हल्ला कर रहे हैं। क्या है जो छुपाना चाहते हो? क्या बुराई है नेहरू सरनेम लगाने में? क्या मिल गया आपको घैंडी से गांधी होने में? आप सुनना क्यों नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को? तो जो इतना नफरत कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री 135 करोड़ लोगों के लिए बोल रहा है और आप उसको सुनना भी नहीं चाहते हैं, और फिर आप कहेंगे खतरा आपको है। अरे भैया, इन लोगों से खतरा देश को था, आज भी कांग्रेस से खतरा देश को है। ऐसे विपक्ष जो नरेंद्र मोदी जी का आकलन उनके कार्य के आधार पे नहीं, सिर्फ इस आधार पे करते हैं, अरे नरेंद्र मोदी तो भारत को शक्तिशाली बना रहा है। हाँ जी, बना रहा है और बना करके ही रहेगा। ऐसे में वो नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, वो मोदी जी के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है। वो नफरत और देश के लोगों के लिए खतरा तो कांग्रेस और ये विपक्ष की सोच हमेशा रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए अपने सहयोगी अजीत चाको के साथ। निधिश्री, एबीपी न्यूज, दिल्ली।